आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का 30 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस साल भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। वही देखे जो परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रश्न नंबर 1 आपका है। प्रश्न नंबर 1 जो है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ए नंबर ऑप्शन आपका तुर्की, बी नंबर ऑप्शन आपका इटली है, सी नंबर ऑप्शन आपका इंग्लैंड और डी नंबर ऑप्शन आपका फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुर्की। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। अब प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपका कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो ए नंबर ऑप्शन आपका मेजनी ने, बी नंबर ऑप्शन आपका काबुर ने, सी नंबर ऑप्शन आपका गैरीबाल्डी ने और डी नंबर ऑप्शन आपका बिस्मार्क ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। अब प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 3 है। प्रश्न नंबर 3 आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका 8 जनवरी, बी नंबर ऑप्शन आपका 8 मार्च, सी नंबर ऑप्शन आपका 8 मई और डी नंबर ऑप्शन आपका 8 जुलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अब प्रश्न नंबर 4 को देखिए। प्रश्न नंबर 4 आपका है कि अप्रैल थीमिस किसने लिखी? अप्रैल थीमिस किसने लिखी? तो ए नंबर ऑप्शन आपका टॉटस्की ने, बी नंबर ऑप्शन आपका स्टॉलिन ने, सी नंबर ऑप्शन आपका लेलिन ने और डी नंबर ऑप्शन आपका क्लेंसस्की ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेलिन ने। तो अप्रैल थीमिस किसने लिखा था? तो लेलिन ने लिखा था। अब प्रश्न नंबर 5 को देखिए। प्रश्न नंबर 5 आपका है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ की विघटन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर है 1964 में, बी नंबर ऑप्शन आपका 1985 में, सी नंबर ऑप्शन आपका 1990 में और डी नंबर ऑप्शन आपका 1991 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1991 में। तो सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। अब प्रश्न नंबर 6 को देखिए। प्रश्न नंबर आपका 6 है कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका है विष्णु, बी नंबर ऑप्शन आपका है शिव, सी नंबर ऑप्शन आपका है ब्रह्मा और डी नंबर ऑप्शन आपका है इंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विष्णु। तो अंकोर वाट में विष्णु हिंदू देवता का मंदिर है। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो विष्णु देवता का मंदिर है। तो प्रश्न नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 7 आपका है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ए नंबर ऑप्शन आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी नंबर ऑप्शन आपका एनी बेसेंट, सी नंबर ऑप्शन आपका गोपाल कृष्ण गोखले और डी नंबर ऑप्शन आपका है अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। अब प्रश्न नंबर 8 को देखिए। प्रश्न नंबर 8 आपका है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1931 को, 26 जनवरी 1949 को और डी नंबर ऑप्शन आपका है 26 जनवरी 1950 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1930 को। तब पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। अब प्रश्न नंबर 9 को देखिए। विधना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो ए नंबर ऑप्शन आपका गैरीबाल्डी ने, बी नंबर ऑप्शन आपका है काउंट काउर ने, सी नंबर ऑप्शन आपका है विलियम प्रथम ने
और डी नंबर ऑप्शन आपका मेटरनिक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेटरनिक ने। तो विधना कांग्रेस क्या है, विधना कांग्रेस की अध्यक्षता मेटरनिक ने किया था। अब प्रश्न नंबर 10 को देखिए। प्रश्न नंबर आपका 10 है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था। तो ए नंबर ऑप्शन आपका अमृतसर, बी नंबर ऑप्शन आपका पटना, सी नंबर ऑप्शन आपका लाहौर और डी नंबर ऑप्शन आपका इलाहाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटना में हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। अब प्रश्न नंबर 11 को देखिए। प्रश्न आपका 11 है कि ईस्ट इंडिया, क्या बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। फिर से प्रश्न को पढ़िए कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। तो ए नंबर ऑप्शन आपका अमेरिका को, बी नंबर ऑप्शन आपका चीन को, सी नंबर ऑप्शन जापान को और डी नंबर ऑप्शन आपका अफगानिस्तान को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम चीन को निर्यात करता था। अब प्रश्न नंबर 12 को देखिए। प्रश्न नंबर आपका 12 है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था। रूसो किस देश का दार्शनिक था। तो ए नंबर ऑप्शन आपका है फ्रांस का, बी नंबर ऑप्शन आपका अमेरिका का, सी नंबर ऑप्शन आपका रूस का और डी नंबर ऑप्शन आपका इंग्लैंड का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस का। तो रूसो किस देश का दार्शनिक था, तो फ्रांस का था। अब प्रश्न नंबर 13 को देखिए। प्रश्न नंबर आपका 13 है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। तो ए नंबर ऑप्शन आपका 1922 को, बी नंबर ऑप्शन आपका 1924 को, सी नंबर ऑप्शन आपका 1927 को और डी नंबर ऑप्शन आपका 1928 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1927 को। तो किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था, तो 1927 में। सभी प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। प्रश्न नंबर हम 14 को देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 14 है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी। तो ए नंबर ऑप्शन आपका है चौरी चौरा कांड, बी नंबर ऑप्शन आपका है जालियांवाला बाग, सी नंबर आपका है गांधी इरवन फैक्ट और डी नंबर ऑप्शन आपका है किसान आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब प्रश्न नंबर 15 को देखिए। प्रश्न नंबर आपका 15 है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो ए नंबर ऑप्शन आपका भारत में, बी नंबर ऑप्शन आपका जापान, सी नंबर ऑप्शन आपका चीन और डी नंबर ऑप्शन आपका अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ था। अब प्रश्न नंबर 16 को देखिए। प्रश्न नंबर 16 आपका है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। तो ए नंबर ऑप्शन आपका विद्यार्थियों को, बी नंबर ऑप्शन आपका सैनिकों को, सी नंबर ऑप्शन आपका फ्रांसीसी नागरिकों को और डी नंबर ऑप्शन आपका चीनी नागरिकों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी नागरिकों को। तो हिंद चीन में कोलोन फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। प्रश्न नंबर 17 को देखिए। प्रश्न नंबर 17 आपका है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका बिस्मार्क, बी नंबर ऑप्शन आपका मेजनी, सी नंबर ऑप्शन आपका काबूल और डी नंबर ऑप्शन आपका गैरीबाल्डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क का। अब प्रश्न नंबर 18 को देखिए।
प्रश्न नंबर 18 आपका है कि युद्ध और शांति, क्या बोला, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी। तो ए नंबर ऑप्शन आपका है लेखानो, बी नंबर ऑप्शन आपका टॉल्स्टॉय ने, और सी नंबर ऑप्शन आपका कार्ल मार्क्स, और डी नंबर ऑप्शन आपका है तुर्गनेव ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टॉल्स्टॉय ने। तो युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखा था, तो टॉल्स्टॉय ने। अब प्रश्न नंबर 19 को देखिए। प्रश्न नंबर आपका 19 है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो ए नंबर ऑप्शन आपका 1914 में, बी नंबर ऑप्शन आपका 1922 में, सी नंबर ऑप्शन आपका 1929 में, और डी नंबर ऑप्शन आपका 1925 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1929 में। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 20 को देखिए। प्रश्न नंबर 20 आपका है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ए नंबर ऑप्शन आपका 1848 में, बी नंबर ऑप्शन आपका 1881 में, सी नंबर ऑप्शन आपका 1885 में, और डी नंबर ऑप्शन आपका 1920 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1920 में। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। अब प्रश्न नंबर 21 को देखिए। प्रश्न नंबर 21 आपका है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी। रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी। तो ए नंबर ऑप्शन आपका जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने, बी नंबर ऑप्शन आपका मार्टिन लूथर किंग ने, सी नंबर ऑप्शन आपका जॉर्ज वाशिंगटन ने, और डी नंबर ऑप्शन आपका अब्राहम लिंकन ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मार्टिन लूथर ने। तो रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज मार्टिन लूथर किंग ने उठाया था। अब प्रश्न नंबर 22 को देखिए। प्रश्न नंबर 22 आपका है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। एक बार प्रश्न को फिर से पढ़िए कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका है जातिवादी, बी नंबर ऑप्शन आपका है सांप्रदायिक, सी नंबर ऑप्शन आपका है धर्मनिरपेक्ष, और डी नंबर ऑप्शन आपका है आदर्शवादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक। अब प्रश्न नंबर 33 को देखिए। प्रश्न नंबर 33 आपका है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बना था 1960 में, बी नंबर ऑप्शन आपका 1972 में, सी नंबर ऑप्शन आपका 1982 में, और डी नंबर ऑप्शन आपका 1990 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1990 में। तब भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में बना था। अब प्रश्न नंबर 24 को देखिए। प्रश्न नंबर 24 आपका है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो ए नंबर ऑप्शन आपका 1946 में, बी नंबर ऑप्शन आपका 1947 में, सी नंबर ऑप्शन आपका 1948, और डी नंबर ऑप्शन आपका 1949। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1946 में। तो भारत में संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। अब प्रश्न नंबर 25 को देखिए। प्रश्न नंबर 25 आपका है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। तो 2 जून 2014 में, 2 जून 2015 में, 2 जून 2016 में, और 2 जून 2017 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 जून 2014 में। तो तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 में हुआ था। अब प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 आपका है कि चिपको आंदोलन, क्या है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई। तो ए नंबर ऑप्शन का गुजरात,
बी नंबर ऑप्शन आपका है झारखंड, सी नंबर ऑप्शन आपका उत्तराखंड और डी नंबर ऑप्शन आपका राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुआ है। अब 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका है राजनीतिक दल को, बी नंबर ऑप्शन आपका है सामाजिक दल को, सी नंबर ऑप्शन आपका धार्मिक दल को और डी नंबर ऑप्शन आपका नागरिक संगठन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक दल को। तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। अब प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका जनता दल, बी नंबर ऑप्शन आपका है DMK और सी नंबर ऑप्शन आपका है भारतीय जनता पार्टी और डी नंबर ऑप्शन आपका है लोक जनशक्ति पार्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय जनता पार्टी। तो निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? तो राष्ट्रीय दल है भारतीय जनता पार्टी, मतलब कि बीजेपी। अब प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 आपका है कि भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका जातिवाद, बी नंबर ऑप्शन आपका आतंकवाद, सी नंबर ऑप्शन आपका परिवारवाद और डी नंबर है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जातिवाद। तो भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो जातिवाद की। अब प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं, जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 33 आपका कि किसने कहा कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसने कहा कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका अरस्तु ने कहा, बी नंबर ऑप्शन आपका रूसो, सी नंबर ऑप्शन अब्राहम लिंकन और डी नंबर ऑप्शन आपका ग्रीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अब्राहम लिंकन ने। तो अब्राहम लिंकन ने किसने कहा, क्या कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। तो प्रश्न नंबर 30 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।